जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोयोटा ग्लांजा के बारे में, जो एक टाइप से रीबैच्ड मारुति सुजुकी बलेनो रहती है। और ये जो मेरे सामने आज वेरिएंट खड़ा है, दिस इज़ द जी वेरिएंट, जो एक टाइप से बेस वेरिएंट रहता है ऑफ द टोयोटा ग्लांजा। एंड ये एक टाइप से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा। एंड ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। बाकी मूविंग ऑन विद द हेडलैम्प्स ऑफ द व्हीकल्स, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के सामने, इसमें आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, हेडलैम्प्स एंड एलईडी पोजिशनिंग लैम्प्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, नॉट एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स एज दिस इज द बेस वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेंगे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। बाकी यहाँ पर आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाता है ऑन टॉप, यहाँ पर ब्लैक आउट का फिनिश भी देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक टाइप का। ओवरऑल द हेडलैम्प्स ऑल्सो लुक गुड एंड एज सेम एज द मारुति सुजुकी बलेनो। बाकी यहाँ के नीचे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प हाउसिंग देखने को मिल जाती है इन ब्लैक कलर, और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी ऑफ कोर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टोइंग हुक का कवर देखने को मिल जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ टोइंग हुक एज वेल। यहाँ पर आपको सेंटर में रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है, उसी के ऊपर नंबर प्लेट हाउसिंग ऑफ कोर्स। सेम गोज फॉर दिस साइड, यहाँ पर भी आपको फॉग लैम्प एंड हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं ऑफ कोर्स। एंड ये है कुछ ओवरऑल प्रोफाइल की लुक फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। एंड यहाँ पर आपको सेंटर में मिल जाती है एक डिफरेंट ग्रिल। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द मारुति सुजुकी बलेनो। टोयोटा का लोगो क्रोम फिनिश आपको इसकी ग्रिल में देखने को मिल जाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो क्रोम फिनिश जो लेफ्ट टू राइट स्प्रेड होता है, कनेक्टिंग फ्रॉम वन हेडलैम्प टू द अदर, एज यू कैन सी राइट हियर। सो यही एक चीज़ है जो इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम इट्स अदर सिबलिंग, जो कि रहती है मारुति सुजुकी की बलेनो। बाकी इसके इंजन के बारे में बात करें तो मैं अभी आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। सो इट हैज़ अ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बाकी सारी जो स्पेसिफिकेशन हैं आप अपनी स्क्रीन के सामने अब देख पाएंगे। बाकी आपने इंजन की स्पेसिफिकेशंस तो देख ही ली होंगी। अब मूव करें साइड पे, तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी ही रहती है व्हीकल की। एंड एज यू कैन सी दीज आर द अलॉय व्हील्स, हमें बेस वेरिएंट से ही टोयोटा ग्लांजा के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो टायर्स हैं इनका भी आपको मैं साइज़ बता देता हूँ। तो दीज आर अपोलो टायर्स जो अभी फिटेड आए हैं इस व्हीकल में, एंड दीज आर 195/55 आर 16 व्हील्स। एंड ओवरऑल हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये है कुछ साइड प्रोफाइल अगेन। एंड यहाँ पर आपको साइड मिरर्स देखने को मिल जाते हुए, साइड टर्न इंडिकेटर्स। एंड ये सेम एज द स्विफ्ट डिज़ायर या फिर बलेनो या आइग्निस वैगनर, जो भी मारुति की गाड़ी आती है उसकी तरह बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं ये। एंड दीज आर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफ टोयोटा ग्लांजा। एंड अगर हम इसके डोर हैंडल्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर भी आपको विंडो पेन जो है यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम द रेयर टू द फ्रंट टिल हेयर। आपको विंड डिफ्लेक्टर्स एज एन एक्सेसरीज में देखने को मिल जाते हैं विद क्रोम फिनिश ऑन टॉप। इनको विंड डिफ्लेक्टर्स बोलते हैं, जिनको नहीं पता था। एंड ये आपको ऑफ कोर्स 4 डोर्स पे देखने को मिलते हैं, दीज आर एन एक्सेसरी। एंड अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे सो ये भी आपको एक एक्सेसरी देखने को मिल जाती है, दीज आर साइड डोर प्रोटेक्टर। जब भी कोई अगर आप कहीं पार्किंग में गाड़ी को लगाते हैं एंड अगर आप अपना डोर खोलते हैं व्हीकल का, तो अगर ये टच भी करेगा तो मतलब कि आपकी कार का डोर नहीं टच होगा, सिर्फ ये चीज़ जो है इसकी ये चीज़ ही टच होगी, नॉट द डोर, विच इज़ क्वाइट गुड। तो इसको लगा लेना चाहिए कभी भी एज एन एक्सेसरी टू योर व्हीकल। अगर आप नई व्हीकल भी प्लान कर रहे हैं लेने की तो उसके साथ अगर आप फिट कराएं, तो दिस कुड कम वेरी हेल्पफुल इन सच प्लेसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। बाकी इसमें जो एंटेना देखने को मिलता है हमें, वो नॉर्मल एंटेना ही है जो हमें और भी मारुति सुजुकी के कार्स में देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल ये है कुछ व्हीकल की प्रोफाइल फ्रॉम द रेयर एंड साइड। आप देख सकते हैं इंटीरियर पे अभी मैं बाद में मूव ऑन करूँगा, पहले आपको मैं एक्सटीरियर के बारे में सारी डिटेल्स बता दूँ इस व्हीकल के। एंड अगर हम बात करें इसके रेयर की, तो रेयर में आपको मिल जाता है एक वाइपर एंड डीफॉगर एज वेल। एंड यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड अ स्पॉइलर एज वेल देखने को मिल जाता है टू गिव इट अ स्पोर्टी अपील। एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाता है इन द रेयर ऑफ द व्हीकल ऑन टॉप हियर। बाकी यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है अगेन ऑन द बूट हैच। यहाँ पर जी की ब्रांडिंग एज दिस इज द वेरिएंट ऑफ द टोयोटा ग्लांजा। एंड यहाँ पर टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है, ग्लांजा की भी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये है इसका टेल लैम्प व्हीकल का,
जो एक टाइप से बल्ब वाला ही है, नॉट एलईडी। एंड यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट के भी देखने को मिल जाते हैं बल्ब्स। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर जो मिलते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 विच इज़ अ गुड थिंग। इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, अब कई कार्स में तो सिर्फ 2 ही मिलते हैं। एंड दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि in Toyota Glanza and even the Maruti Suzuki Baleno we are getting 4। बाकी as this is the base variant of the Toyota Glanza, इसमें आपको कहीं कैमरा नहीं देखने को मिलता है, ओनली इन द टॉप एंड वेरिएंट्स यू गेट टू सी द कैमरा, बट इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव देखने को मिल जाते हैं रेयर में बम्पर पे, एंड द बम्पर हैज़ अ स्पोर्टी अपील हेयर एज वेल। नंबर प्लेट हाउसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है सेंटर में ऑफ कोर्स। एंड ये है ओवरऑल बम्पर की लुक एंड रेयर प्रोफाइल की लुक ऑफ द व्हीकल। एंड अगर हम बात करें इसके, ये भी किसी चीज़ का सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, अभी मैंने नोटिस करा इसको, तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेंसर। बाकी यहाँ से इसका जो बूट है वो ओपन होता है, अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है और आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन भी लगा है जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करके इसका बूट जो है वो सेपरेटली भी ओपन कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ गुड फीचर। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द बूट ऑफ द व्हीकल, एंड जिसमें हमें बूट कैपेसिटी देखने को मिलती है व्हीकल में दैट इज़ ऑफ 339 लीटर्स। एंड काफ़ी डिसेंट है, एंड बट ये जो काफ़ी इसमें डूंग सी है एक टाइप से, तो अगर आप लगेज चक के रखना चाहते हैं तो दैट कुड बी अ वेरी हैवी टास्क फॉर यू गाइज टू कीप। बाकी बूट स्पेस तो काफ़ी इंप्रेसिव है, आप यहाँ पर साइड्स में भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। लैम्प भी आपको देखने को मिल जाता है जो आप अपने आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, एंड नो लैम्प देयर। यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ भी देखने को मिल जाती है रेयर में। बाकी अगर हम इसकी फ्यूल रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फ्यूल रेट देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस व्हीकल की रहती है 37 लीटर्स की, एंड ओवरऑल बूट स्पेस इज़ क्वाइट गुड। ये हैं वो बूट के बटन्स, यहाँ से ये ओपन होती है, एंड अगर आपके पॉकेट में कीज़ है तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ अकेले बूट को भी। एंड यहाँ से आप पुल करके इसको क्लोज ऐसे कुछ कर सकते हैं, as you can see right in front of you, एंड ऐसे क्लोज हो जाती है ये इसकी बूट। बाकी व्हीकल की डायमेंशंस के बारे में बात कर लें तो इस व्हीकल में आपको मिलती है 3995 मिलीमीटर्स की लेंथ, एंड विड्थ जो है दैट इज़ 1745 मिलीमीटर्स की। हाइट जो है दैट इज़ 1510 मिलीमीटर्स। व्हील बेस मिलता है 2520 मिलीमीटर्स का, एंड इस व्हीकल का कर्व वेट जो है दैट इज़ ऑफ अराउंड 890 किलोग्राम्स। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करें तो मैंने आपको वैसे साइड प्रोफाइल तो दिखाई दी है व्हीकल की, बट लेट मी शो इट टू यू अगेन। सो कुछ ऐसी रहती है ये व्हीकल इन वाइट कलर। एक बारी मैंने आपको फिर से 360 व्यू दे दिया है व्हीकल का। अब नाउ लेट्स अनलॉक द होल व्हीकल। बाकी मैं चाबी भी दिखा देता हूँ आपको गाड़ी की, लेट मी जूम आउट। तो ये रहती है चाबी, यहाँ पर टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है ऑफ कोर्स, एंड यहाँ से सिर्फ आपको लॉक एंड अनलॉक का ही फीचर इसमें देखने को मिलता है। सो लेट्स अनलॉक द व्हीकल राइट अवे। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर सा भी है जो बता देता है कि गाड़ी अनलॉक हो गई, एंड द रिमोट इज़ ऑल्सो वर्किंग। रेड सी लाइट यहाँ पर जल जाती है। बाकी आप यहाँ पर आप की भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसी में ही की है, इसी ये जो आपको क्रोम सा फिनिश दिख रहा है ये की है एक्चुअली। अगर सेंटर लॉगिंग ना वर्क करे तो आप की से भी ओपन कर सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको उस साइड भी मिल जाता है डोर के, मैं अभी आपको चल के दिखाई देता हूँ, फिर बाद में बोलेंगे दिखाया नहीं है, तो लेट मी शो इट टू यू गाइज एज वेल। सो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड एज वेल एज ऑन द बूट ऑफ द व्हीकल जो मैंने भी आपको अनलॉक करके दिखाया। गाड़ी लॉक हो गई फिर से, आई नीड टू अनलॉक इट नाउ अगेन। सो ये है कुछ इसके साइड डोर की लुक, मैं इसको वाइड में दिखा देता हूँ आपको। एंड यहाँ पर आपको ब्लूइश सा पैटर्न देखने को मिल जाता है, स्टिचिंग सा ये क्लॉथ है, एंड यहाँ पर आपको ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड इज़ ऑटो डाउन, एंड आई डोंट नो अबाउट ऑटो अप, बट अभी हम उसको आगे जाके चेक कर लेंगे। बाकी इस व्हीकल की जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो डाउन है एंड ऑटो अप एज वेल। इसमें आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, बट और किसी विंडोज़ के लिए ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, नाइदर फॉर द को ड्राइवर साइड। ये देखिए इसको आप अपने आप ही ऊपर नीचे करना पड़ता है। ओनली फॉर द ड्राइवर साइड यू गेट द ऑटो अप एंड डाउन फीचर। एंड यहाँ पर गाड़ी के लॉक अनलॉक करने का फीचर मिल जाता है, एंड पावर विंडो लॉक का
साइड मिरर्स को फोल्ड एंड एडजस्ट करने का फीचर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको इस तरफ। एंड यहाँ पर आपको गाड़ी के MID में डिस्प्ले भी आता है ऑफ द डोर कि कौन सा डोर खुला है, और पूरी बलेनो बनी हुई आती है विच इज़ अमेजिंग। अभी मैंने जैसे व्हीकल का डोर भी खोल रखा है ड्राइवर साइड एंड बूट भी, तो आप देख सकते हैं इसमें बूट की भी नोटिफिकेशन आती है दैट द boot of the vehicle is also open, which is quite good as well. And ये है overall interior की look of the vehicle as you can see right in front of you. And now let's sit inside the vehicle and let me explain to you more. But बैठने से पहले मैंने आपको सीट की एडजस्टमेंट तो बताई नहीं है, तो इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी ऑफ कोर्स देखने को मिल जाती है, सीट हाइट एडजस्टमेंट एंड बैक रेस्ट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है। गाड़ी अभी वॉश्ड है इसीलिए थोड़ी आपको वेट सी लग रही होगी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं व्हीकल की, यहाँ से आप सीट को पुश फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज सी देखने को मिल जाती है विच इज़ क्वाइट गुड। पुश बटन स्टार्ट है, ये बेस वेरिएंट से ही टोयोटा ग्लांजा। एयर कंडीशनिंग वेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर देखने को मिल जाता है, और कोई बटन नहीं मिलता। एंड दिस इज़ नॉट द हाइब्रिड वर्जन, नहीं तो यहाँ पर आपको बटन एक देखने को मिल जाता है। बाकी ये मैनुअल वर्जन है इसलिए मैं आपको 3 पेडल्स देखने को मिलते हैं एंड अ डेड पेडल एज वेल इज़ देयर फॉर यू गाइज। एंड नाउ लेट्स सिट इनसाइड द व्हीकल एंड लेट मी शो यू मोर ऑफ द फीचर्स ऑफ द व्हीकल। बाकी साइड डोर में आपको यहाँ पर स्टोरेज थोड़ी देखने को मिल जाती है एंड बॉटल होल्डर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, स्पीकर हियर। एंड यहाँ से आप जो है इसका बोनेट ओपन कर सकते हैं इस लीवर से। एंड ये यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है डोर हैंडल पे ऑफ द व्हीकल। इसको नॉर्मल मोड में स्विच कर देता हूँ। वहाँ पर आपको ट्विटर भी देखने को मिल जाता है व्हीकल पे एज यू कैन सी व्हीकल के लिए। बाकी इसको अभी हम अल्ट्रा वाइड में ही रखते हैं। सो ये है ओवरऑल इंटीरियर की लुक। अगेन यहाँ पर आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, वॉइस कंट्रोल फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड अगेन वॉल्यूम अप डाउन, सीक ट्रैक वगैरह, मोड एंड यू नो म्यूट वगैरह के बटन। यहाँ पर आपको और कोई बटन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स एंड हेडलैम्प्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर का कंट्रोल्स। ये है इसके MID की लुक, आपको एनालॉग एंड बीच में MID देखने को मिल जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये, उसके बीच में आपको MID देखने को मिल जाता है, जो मैं अभी आपको ऑन करके दिखाई देता हूँ। सो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो साइड मिरर्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। वैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ जैसे आप देख सकते हैं। बाकी एडजस्ट भी हो ही जाते हैं ये। बाकी इसका जो MID है वो कुछ ये डिस्प्ले कर लेता है, जैसे कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, गाड़ी कितनी चली हुई है, एवरेज कितनी रही है व्हीकल की, एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 16.5 किलोमीटर पर लीटर अभी तक की है इस व्हीकल में, एंड ऑल दी अदर डिटेल्स, ड्राइविंग टाइम कितना रहा है, एंड ऑफ कोर्स टाइम का डिस्प्ले, डेट का डिस्प्ले भी इसमें रहता है। टॉर्क एंड पावर का भी डिस्प्ले इसमें रहता है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डिस्प्लेज एज यू कैन सी राइट हियर। बाकी जब आप व्हीकल को ऑन करते हैं एक टाइम तो कुछ ऐसा डिस्प्ले आता है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में कुछ ऐसा आता है, एंड जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग रेंज एंड ऑल सब कुछ डिस्प्ले आके एकदम से ही बंद हो जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट जिसमें आपको देखने को मिल जाती है व्हीकल में, दैट इज़ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एज वेल, जो कि एक अच्छी बात है। आपको टोयोटा ग्लांजा के बेस वेरिएंट से ही ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई आई से इट इज़ द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड लेट मी टर्न डाउन द वॉल्यूम, रेडियो में अपने आप ही गाना चल पड़ा है। एंड ओवरऑल ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड यहाँ पर आपको हेजर लाइट का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये इस लाइट में इंडिकेशन मिलती है कि आपकी व्हीकल लॉक्ड है। जब आप लॉक कर देंगे व्हीकल को तो इसमें आपको ब्लिंक होती हुई रेड लाइट नज़र आएगी। बाकी ये है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनर यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है सेंटर में, एंड रेयर डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर का ऑटो का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज देखने को मिल जाती है इन व्हीकल। एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट एंड ऑक्स एंड USB का भी आपको यहाँ पर सॉकेट देखने को मिल जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ भी है। बाकी यहाँ पर आप कप होल्डर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये है इसकी ट्रांसमिशन ऑफ द व्हीकल, एज यू कैन सी दिस इज़ द ट्रांसमिशन, एंड इसमें आपको 5 फ्रंट एंड 1 रेयर गियर देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी इसमें आपको लेदर का यहाँ पर स्टिचिंग से भी देखने को मिल जाता है विच मेक्स इट लुक प्रीमियम। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेज पार्ट सा भी देखने को मिल जाता है फॉर बोथ को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड, ताकि आप अच्छी स्टोरेज यहाँ पर रख सकें, जैसे कि कप होल्डर्स मैंने आपको अर्लियर बताया। बाकी यहाँ पर आगे भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको डेड पेडल भी देखने को मिल जाता है एज आई टोल्ड यू अर्लियर।
यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है व्हीकल की, जो ऑफ कोर्स नॉर्मल हैंड ब्रेक है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है विद वेरी स्मॉल स्टोरेज, एंड काफ़ी यूज़फुल है ये हैंड रेस्ट जो है। एंड अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स के बारे में, तो ग्लव बॉक्स भी आपको डिसेंट साइज इसमें देखने को मिल जाता है, बट इसमें कूलिंग फंक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलता। एयर बैग्स इसमें डुअल देखने को मिलते हैं, वन फॉर द ड्राइवर एंड वन फॉर द को ड्राइवर साइड। यहाँ पर भी आपको एंटेना नहीं, ट्विटर देखने को मिल जाता है। एंड दिस साइड एज वेल आपको स्पीकर देखने को मिलता है ऑन द को ड्राइवर डोर। बाकी यहाँ पर बॉटल स्टोरेज एंड सम मोर स्टोरेज। ये है ओवरऑल डोर की लुक ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश अगेन देखने को मिल जाता है ऑन द डोर्स। बाकी सीट बेल्ट के बारे में बात करें तो सीट बेल्ट में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स देखने को मिल जाती है। सो सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट कुछ ऐसे होती है व्हीकल की, को ड्राइवर एंड ऑफ कोर्स ड्राइवर साइड भी आपको देखने को मिल जाती है। लेट मी डू इट इन अल्ट्रा वाइड, देखिए आप। एंड अगर हम वॉइजर के बारे में बात करें तो वॉइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है इस तरफ। एंड इसका जो रेयर व्यू मिरर है दैट इज ऑटो डिमिंग विच इज़ क्वाइट गुड। एंड देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है विच इज़ एन अमेजिंग फीचर। यहाँ पर आपको इसके डोम लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं सेंटर में। एंड अगर हम को ड्राइवर साइड वॉइजर के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिल जाता है एक मिरर, बट नो लैम्प इज़ ऑन ऑफर देयर। बाकी ग्रैब हैंडल फॉर द को ड्राइवर एंड एज वेल एज फॉर द रेयर पैसेंजर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट नॉट फॉर द ड्राइवर ऑफ कोर्स। एंड अगर हम म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी आपको मैं म्यूज़िक भी चला के दिखाता हूँ इस व्हीकल में। बेस वगैरह सब अच्छा लग रहा है गाड़ी में अभी बैठे हुए। ऑफ कोर्स एज इट इज़ अ न्यू वन, कंपनी फिटेड स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिस्पांस के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल द रिस्पांस इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको एवरेज माइलेज वगैरह भी देखने को मिल जाती है ऑफ द व्हीकल। सेटिंग में जाके आप यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ स्क्रोल थ्रू, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स वगैरह का ऑप्शन, सिक्योरिटी, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, डिस्प्ले वगैरह का भी ऑप्शन, डिस्प्ले ब्राइटनेस, मोड, डे वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़े और ऑप्शन आ जाते हैं ऑडियो सेटिंग, पेड डिवाइसेस एंड ऑल के। यहाँ पर अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर ब्लूटूथ, FM, AM, USB वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑफर करा जाता है व्हीकल में। सो ओवरऑल द रिस्पॉन्स इज़ क्वाइट गुड एंड इतना ज़्यादा तो अड़ता नहीं है। बाकी हल्का बहुत तो लैग रहता ही रहता है। यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो तो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है टाइम का एंड डेट वगैरह एंड डे कौन सा है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन एंड म्यूट भी कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील से तो है ही है कंट्रोल सारे। ओवरऑल द इंफोटेनमेंट इज़ क्वाइट गुड। बाकी इस व्हीकल में जो हॉर्न ऑफर करा जाता है वो कुछ ये है। फ्रंट में बैठ के मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेयर ऑफ द व्हीकल एंड लेट मी टेल यू अबाउट द लेग रूम ऑफर्ड इनसाइड द व्हीकल। बाकी अनलॉक कर लेते हैं, लॉक होगी अपने आप ही फिर से। एंड नाउ लेट्स सिट इनसाइड। सामने अगर एवरेज हाइट का बंदा बैठा हो तो आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट लेग रूम इसमें आपको देखने को मिलता है, एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी डोर के बारे में बात करें तो डोर भी आपको मैं अल्ट्रा वाइड करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर भी क्रोम गार्निश एंड यहाँ पर आपको अगेन वही ब्लूइश सा क्लॉथ की स्टिचिंग सी देखने को मिल जाती है। बॉटल होल्डर यहाँ पर भी आपको ऑफर करा जाता है, 1 लीटर बॉटल, आई थिंक इट विल फिट हियर। बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, मतलब स्पीकर की हाउसिंग। एंड ओवरऑल दिस इज़ द होल लुक ऑफ द डोर फॉर द रेयर पैसेंजर्स। बाकी हेडरूम अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर भी आपको अगेन वही स्पीकर की हाउसिंग देखने को मिल जाती है, बॉटल होल्डर यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, पावर विंडो का बटन देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आपको अगेन क्रोम गार्निश देखने को मिल जाता है, डोर हैंडल एज यू कैन सी। यहाँ पर आपको छोटा सा विंडो एरिया सा भी देखने को मिल जाता है टू गिव एरीनेस टू द कैबिन ऑफ द व्हीकल। बाकी अगर हम यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए भी डोम लैम्प देखने को मिल जाता है, हेयर जो हैलोजन है। एंड अगर आप सेंटर में कर देंगे तो ये डोर वाइज ऑन होता रहेगा। बाकी हेडरूम के बारे में बात करें एंड यहाँ पर आपको रेयर में पैसेंजर्स के लिए 2 हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं विच आर एडजस्टेबल पार्सल शेल्फ, जैसे मैंने आपको अर्लियर भी बताया था। बाकी हेडरूम कुछ ऐसा रहता है व्हीकल में। मेरे लिए माई हाइट इज़ 5 फुट 6 इंचेस फॉर रेफरेंस एंड काफ़ी डिसेंट हेडरूम है मेरे लिए अभी इस टाइम। एंड
क्वाइट गुड, नॉट टू बैड। बाकी अगर हम इसके हुक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हैंग करने के लिए भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ चीज़ हैंग भी कर सकते हैं। एंड हैंड रेस्ट के रेयर में आपको देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट, एंड यहाँ पर आप थोड़ा मतलब कि फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड यहाँ पर आपको ये सीट कवर जो है एक्सेसरी में फिट हुए हुए, इसमें आपको स्टोरेज के लिए ऑप्शन नहीं मिलता, सीट बैक पॉकेट नहीं देखने को मिलती है इस व्हीकल में। बाकी ऑफ कोर्स आपको फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। नो आर्म रेस्ट इज़ अवेलेबल फॉर रेयर पैसेंजर्स। बाकी 60-40 स्प्लिट रहता है इसकी सीट्स में, वो भी मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी जो रेयर सीट है इस व्हीकल की, जिस पे आपको 60 स्प्लिट देखने को मिलता है, उस पर आपको आइसोफिक्स माउंट भी देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी राइट हियर। बाकी इसको हम कर देते हैं अभी अनफोल्ड, कुछ ऐसे ये अनफोल्ड हो जाता है इसको पुल करने से। बाकी अभी आपको मैं रेयर से इसकी पूरी दिखाता हूँ बूट स्पेस। सो कुछ ऐसे आप इसको अनलैच करके ऐसे यहाँ पर रख दिया अभी तो मैंने, एंड कुछ इतनी बूट स्पेस बन जाती है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी आई होप गाइज आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड गाइज ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्ड वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।